टॉपिक चल रहा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। पेज नंबर 5.99, पेज नंबर 5.99। क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से देखें बेटे आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपनिंग कैश आपको दिया है, क्लोजिंग कैश दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल दिया है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है। ठीक है सर, देखो बेटे बस फॉर्मेट आपको अगर याद है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सबसे लास्ट वेरिएबल देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 दिया है। मेरे को तो फॉर्मेट याद है इसलिए आपको भी मेरे को लगता है याद होना चाहिए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको भी फॉर्मेट याद है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन सर यहां पे आपने हमें चार चीजें बताई थी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में ऐसी चारों बातें हैं ही नहीं बेटे। तो आप क्या करेंगे बेटे, आप इसके आगे लिख देंगे नील। है ही नहीं साहब, यहाँ है ही नहीं बेटे, ये चीजें यहां पर है ही नहीं। ओके सर, फिर मैंने आपको बताया था प्लस माइनस, प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये भी हमने आपको लिखवाई थी, नॉन कैश आइटम्स भी लिखवाई थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी लिखवाई थी। ये भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि विदाउट फॉर्मेट याद करें, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है उसको बगैर याद करे आप कैश फ्लो के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो बेटे ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप भूल जाए बेटे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और यहां से बहुत क्वेश्चन वाइवा में भी आते हैं, तो आपको फॉर्मेट को लर्न करना ही पड़ेगा। आपको इस चैप्टर को फॉर्मेट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज लर्न करना ही पड़ेगा बच्चों। अगर आपको लगता है कि हम फॉर्मेट याद नहीं करें, हम कॉन्सेप्ट्स याद नहीं करें इस चैप्टर के और हम क्वेश्चन को कर लें, बेटे आप कभी नहीं कर पाएंगे। सॉरी बेटे, ठीक है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेटे वो पहले वाली 3 क्लासेस को लर्न करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। यहां पर आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 20,000। फिर हमने आपको क्या सिखाया था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को प्लस या माइनस करना। आप प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स को और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को। आप माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स को और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को। अब क्वेश्चन में देखें आप लोग, पॉइंट नंबर 3, कैश के बाद वेरिएबल नंबर 3 जो दिया है डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक मेरे लिए करंट एसेट होती है, स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट होती है, स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन स्टॉक प्लस होगा। तो आप यहां लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक 80,000, डिक्रीज इन स्टॉक 80,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मेरे लिए करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस होगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000। आउटर कॉलम में आ गया 2 लाख। हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट किया। क्वेश्चन के अंदर कोई भी करंट एसेट इंक्रीज नहीं हो रही, कोई भी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, यानी ये वाले वेरिएबल मुझे दे ही नहीं रखे। ना तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं बच्चों, ना करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। तो सर हमने इसके आगे लिख दिया नील, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,20,000। इसके बाद हम लोग माइनस करते थे इनकम टैक्स पेड। नहीं, नहीं है बेटे, मैंने यहां पे लिखा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,20,000।
2,20,000। आपको एलिमेंट्स कम दिए गए थे, इसलिए आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जल्दी से कंप्लीट होगी। एक्टिविटी बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे आप क्वेश्चन को रीड आउट करें। आपको एलिमेंट नंबर 5 में एक चीज दिखाई दे रही है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बिजनेस की एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के साथ डील कर रही है। आपने कोई फिक्स एसेट्स को बेचा है, अगर आप फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो आपके पास कैश इनफ्लो होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैं आपकी याद के लिए यहां लिख रहा हूं कैश इनफ्लो 3 लाख। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हो, यानी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी यहां पर ओवर हो गई। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बी। एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन को और रीड आउट किया। सेकेंड लास्ट आइटम में लिखा है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने पहले कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं। तो सर रीपेमेंट तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, आप रीपेमेंट कर रहे हैं। हाँ बेटे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। कैश आउटफ्लो है आपके लिए 5 लाख। ब्रैकेट में लिख देंगे तो आप यहां लिखेंगे अब कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 5 लाख रुपए ब्रैकेट में आएगा बेटे, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है। यहां पर इनफ्लो है, ये आपके लिए इनफ्लो। सर हम इसके बात करते थे ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए एक्टिविटी 2,20,000, बी एक्टिविटी 3 लाख माइनस 5 लाख, क्योंकि नेगेटिव है। इसको और इसको प्लस किया, 5,20,000 माइनस 5 लाख। सर ये आ गया 20,000। इसके आगे लिखते हैं नेट कैश फ्लो।
इसके आगे लिखते हैं नेट कैश फ्लो, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, 1,50,000। 20,000 रुपये नेट कैश फ्लो है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,50,000 है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश की वैल्यू आ गई 1,70,000। आप अपने क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश के बैलेंस को चेक करें। आप लोग क्वेश्चन के सेकंड वेरिएबल को चेक करें, 1,70,000 आ रहा है। हाँ सर, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, जो आपको डेट दी। आप फॉर्मेट बना लें बेटे साथ साथ। आप यहां पे लिखेंगे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पॉइंट नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप अपने क्वेश्चन में देखें, आप अपने क्वेश्चन में देखें लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर बी, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2019 96,000, 2020 98,000। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस
बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 96,000 2019, 98,000 2020, 2,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। 2,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सर नहीं दिया हुआ, देख लो आप रिजर्व एंड सरप्लस में कहीं जनरल रिजर्व नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सर हमारे को। प्रपोज्ड डिविडेंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सर हमें। सर लेकिन आपने हमें फॉर्मेट में लिखवाया था कि इंटरिम डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, मैंने उसके आगे एडजस्टमेंट वर्ड भी लिखवाया था। आप देखो बेटे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ₹52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड आप लोगों को दिया हुआ है 52,000 का एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बच्चे साथ साथ यहां लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड 52,000, और आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अलावा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 54,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स या हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब क्वेश्चन में ढूंढो बेटे नॉन कैश आइटम्स के अंदर कहीं पर गुडविल राइट ऑफ हो रही है, पेटेंट राइट ऑफ हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है क्या फिक्स एसेट्स को बेचते वक्त, कहीं कोई डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। हाँ सर डेप्रिसिएशन दिखाई दिया। क्वेश्चन के नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिया गया है और वहां पर मशीनरी के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है जो 2019 में 54,000 था और 2020 में 72,000 हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 2 में जहां फिक्स एसेट्स दी गई हैं 2019 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54,000 था, 2020 में 72,000 है। तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको फॉर्मेट लर्न है तो बेटे आप इन सारी आइटम्स को पहचान पाएंगे। अगर फॉर्मेट आपको लर्न नहीं है तो आप इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बोर्ड्स में आ जाएगी। तो सर हमें यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है जो कि प्लस होता है, डेप्रिसिएशन 72,000 करंट ईयर में था, लास्ट ईयर 54,000 था, यानी सर इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 18,000 रुपए का है। आप देखो बेटे इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऐसी कोई बात नहीं की गई। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी मुझे क्वेश्चन में नहीं दी गई। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम कुछ नहीं दिया हो बेटे, रॉयल्टी इनकम, कुछ ऐसी बातें नहीं दी गई हैं क्वेश्चन में, तो मेरे को उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल चेंजेस 54,000 प्लस 18,000 72,000। सर उसके बाद क्या करते थे बेटे, हम लोग प्लस करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट्स या फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। हम लोग माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। सर ये तो बहुत अच्छा दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर सेकंड पॉइंट देखो, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड सेकंड पॉइंट देखो, करंट एसेट्स दी हुई। सर आप इसी की बात लास्ट क्लास में कर रहे थे कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, करंट एसेट्स साफ साफ दे रखी होंगी। पॉइंट नंबर 1, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। लास्ट ईयर 50,000 था, करंट ईयर 44 हो गया, यानी 6,000 रुपए से कम हो गया स्टॉक। तो सर करंट एसेट्स अगर कम होती हैं तो प्लस होता है, तो आप यहां पर लिख लें स्टॉक डिक्रीज इन स्टॉक 6,000, डिक्रीज इन स्टॉक 6,000, इनर कॉलम में लिखे अभी। सर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 70,000 से 76,800 हो गए। बेटे आप ना परेशान मत हो, पहले करंट ईयर दिया होता है फिर प्रीवियस ईयर दिया गया है। यहाँ पे 2020 लिखा है बच्चे और यहाँ 2019 लिखा है, तो मेरे को प्रीवियस ईयर को कंपेयर करना है करंट ईयर से। तो प्रीवियस ईयर में मेरे पास 70,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, करंट ईयर में 76,800 हो गए हैं, तो ये इंक्रीज हुए ना। आप रिवर्स मत जाओ, 2020 से 19 पे नहीं आते हैं, 2019 से 2020 पर आते हैं। तो 2019 पे 70,000 था, 2020 में 76,800 हो गया, तो इंक्रीज हो गया। तो सर अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं, तो माइनस होता है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो माइनस होता है। हाँ बच्चों, तो बच्चे यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ब्रैकेट में लिखो 6,800। सर कैश तो हमें इग्नोर करना होता है क्योंकि कैश तो सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग जब कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। बेटे अब लाइबिलिटी साइड में पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर 3, लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर 3, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है। वहां पे सिर्फ एक ही आइटम दी है ट्रेड पेबल्स, 72,000 से 82,000 हो गई, यानी सर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, 72,000 से 82,000 हो गई। तो आप यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 10,000, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ, 16,000 प्लस 6,800 माइनस नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 81,200, 72,000 में 16,000 को प्लस किया, 6,800 को माइनस कर दिया, तो 81,200 माइनस
इनकम टैक्स पेड, नील, नहीं दिया हुआ हमें, नॉट गिवन। तो सर क्या इसको लिखना जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूं कि आपको फॉर्मेट धीरे धीरे याद हो जाए बेटे। आपके पास 2 दिन का टाइम था, अगर आप नहीं लर्न कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं बेटे, और किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग अपने लिए परेशानी लेकर आएंगे बेटे, और किसी के लिए नहीं लेकर आएंगे। यहां लिख देंगे हम लोग नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी ए है बेटा ये 81,200। एक्टिविटी बी कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एसेट साइड में आना है। आप सिर्फ एसेट साइड में आओ बेटे, लाइबिलिटी साइड को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एसेट साइड को देखना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में डील करेगी बेटे, तो सिर्फ आप एसेट साइड देखो। नॉन करंट एसेट्स को देखना है, करंट एसेट्स तो हो चुके, नॉन करंट एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट्स के आगे पॉइंट नंबर 2 लिखा है बेटे। जब भी कभी किसी के आगे कोई नोट नंबर लिखा हो तो क्वेश्चन के नीचे देखना है, क्वेश्चन के नीचे उसको इलेबोरेट करके दिया होगा। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड है, 40,000 से 60,000 हो गया, यानी सर आपने लैंड परचेज कर दी। हाँ बेटे, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में लैंड, फिक्स्ड एसेट्स में पॉइंट नंबर 1 लैंड की वैल्यू 40,000 से 60,000 हो रही है, यानी आपने लैंड परचेज की है। परचेज ऑफ लैंड ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 20,000। बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 हो गई, सर ये भी परचेज हो रही है। परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000। सर उसके बाद है मशीनरी, 2,14,000 से 2,44,000 हो गई। बेटे हमेशा ग्रॉस वैल्यू देखनी है, ऑलवेज ग्रॉस वैल्यू, आफ्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं देखनी है, ग्रॉस वैल्यू देखनी है। 2,14,000 से 2,44,000 हो गई, यानी सर ये भी आपने परचेज कर लिया 30,000। परचेज ऑफ मशीनरी 30,000। ब्रैकेट में आ गया 60,000, सारा पैसा आउटफ्लो हुआ, तो यहां लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, net cash outflow from investing activity, net cash outflow from investing activity। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी सी की, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे अब सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी साइड पर आओ, लाइबिलिटी साइड पर आओ, फर्स्ट साइड शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। बस अब सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड की तरफ आ जाओ बच्चे, सिर्फ अब शेयर होल्डर्स फंड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज हम लोग पहले कर चुके हैं। अब शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख कोई चीज नहीं आया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 60 से 90 हो गई। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके आगे पॉइंट भी लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1, पीछे आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में। नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे बेटे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा है, उसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप नोट नंबर 1 जो क्वेश्चन के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, आप वहां पर नोट नंबर 1 पे आ जाए। ये बैलेंस शीट में जो नोट नंबर दिया गया होता है, इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के नीचे दी गई है। आपको जो बैलेंस शीट के अंदर नोट नंबर दिया जाता है बच्चों, उसका मतलब होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के नीचे प्रोवाइड की गई। तो नोट नंबर 1 में देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में फर्स्ट पॉइंट लिखा है लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड। सर लास्ट ईयर था नहीं, इस बार आपने ले लिया जेड के लिए, जेड से आपने लोन ले लिया। 2019 में ब्लैंक लगा हुआ, उस वक्त नहीं था, आपने इसी साल लिया है। तो आप यहां लिखो लोन टेकन फ्रॉम जेड लिमिटेड। 40,000 रुपए का लोन ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, नोट्स टू अकाउंट्स में। लास्ट ईयर 60,000 का था, इस साल 50,000 का हो गया। सर ये तो कम हो रहा है, यानी आप वापस कर रहे हो? हाँ बेटे, हम वापस कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। सर कितना है? 10,000। और बेटे मैं स्टार लगा रहा हूं, सितारा बना रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट में दिया था, और मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी सिखाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमेशा 2 जगह होता है। तो एक जगह तो हमने कर लिया था, उसको एप्रोप्रिएशन में प्लस कर लिया था। अब सेकंड उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवाया था। आप यहाँ लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000। सर ये दोनों नेगेटिव, 62 नेगेटिव 40 पॉजिटिव, तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, ब्रैकेट में 22,000, ब्रैकेट में 22,000। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लो 81,200 पॉजिटिव, 81,200 पॉजिटिव, 60,000 नेगेटिव, 22,000 नेगेटिव। 81,200 माइनस 60,000 माइनस 22,000। सर ये तो माइनस में आ गई वैल्यू। हाँ बेटे, माइनस 800 आ गया। नेट कैश फ्लो माइनस 800। ओहो, बच्चे को ये भी दिक्कत हो गई।
बेटे देख ले, बेटा देख ले, कोई नहीं कोई नहीं। 60,000 नेगेटिव है बेटे, प्लस 22,000 नेगेटिव, और ऊपर 81,200 पॉजिटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यूज है बेटे। तो बच्चे देख ले बेटे, तू समझ ले बेटे एक बार। 81,200 में से 60,000 माइनस किए, हमारे पास रह गए 21,200। अब बेटे ये 22,000 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, साइन जो टर्म बड़ी होती है वो आता है बेटे। तो -800। नहीं बेटे, ये बात आप गलत लिख रहे हैं कि मैथ्स नहीं। बेटे ये तो बेसिक मैथ्स है, तो बच्चा तीसरी चौथी में सीख रहा है। यहाँ मैं कोई आपको 3D वेक्टर या इंटीग्रेशन नहीं करा रहा हूँ बेटे। ये तो बेसिक मैथ्स है यार, इसमें मैथ्स और विदाउट मैथ्स की क्या बात हो गई? ये आप बात गलत लिख रहे हैं। 81,200 माइनस 60,000, 21,200, 22,000 रुपये नेगेटिव वैल्यू है, तो आपके पास -800। बेटे आप इसमें प्लस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो कि 8,000 दिया है करंट एसेट्स में। सर ये हमें कहाँ दिखाई देगा? अरे बच्चों, करंट एसेट्स में देखो, करंट एसेट्स में 2019 का कैश देखो, 8,000 दिया है। ये 8,000 प्लस में 800 माइनस में कितना बैलेंस आया? 7,200। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, मैच कर लो। 2020 में कैश का बैलेंस 7,200 होना चाहिए। 2020 में कैश का बैलेंस 7,200 होना चाहिए। देख लो, आप लोग चेक कर लो, 2020 में अगर कैश का बैलेंस 7,200 है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहां तक आप लोगों ने अगर नोट किया हो